दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैथ का है और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी आई है, तो एक बार ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो घन के विकर्ण बराबर जो होता है a√3 होता है। a√3 बराबर दे रखा है कितना, 6 रूट कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर जो होता है 6 इंटू भुजा का क्या हो जाता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर। जब हल करिएगा तो आ जाएगा ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल होता है। पाई आर एल बराबर दे रखा है ये 800 कितना, 880 सेंटीमीटर दे रखा है। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दे रखा है 14 और बराबर ई गुना के एल और बराबर में जो है आपका बराबर में दे रखा है 880। तो आइए हम लोग हल करते हैं। 7 दुना के 14, 22 दूनी के 44, 44 दुना के ये जो है 44 दुना के 88, मतलब कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1 कितना है, 27 है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो घन का जो होता है आयतन जो होता है भुजा का क्यू होता है। तो a1 का क्यू अनुपात a2 का क्या हो जाएगा, क्यू बराबर दे रखा है 1 कितना, 27 दे रखा है। कितना दे रखा है, 27। अब देखिए a अनुपात और यहाँ से a2 अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा का मान दे रखा है एल, तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का रहा है ज्ञात करने के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर इंटू एल प्लस क्या हो जाता है, आर होता है। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दे रखा है, आर का मान दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर इंटू एल का मान दे रखा है 15 प्लस यहाँ दे रखा है 14। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 7 दुना के ये क्या हो जाएगा 14, 22 दुना के हो जाएगा 44 गुने ये 15 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29। और जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 कितना 76। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है,
अगला क्वेश्चन आपका कहता है यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो उसकी विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा। तो विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर जो होता है, ये जो है लंबाई का स्क्वायर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का क्या हो जाता है स्क्वायर। तो लंबाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस तो कितना हो जाएगा 64। सब मिला करके ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा रूट अंडर में कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा 200। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना 10 रूट कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन है समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये कह रहा है। तो ये दो समान अनुपात वाले हैं तो ये जो है इसका आयतन का जो है सॉरी उस बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये R1 इसको मान लेते हैं, अनुपात पाई इंटू आर स्क्वायर, ये जो है R2 इंटू के क्या हो जाएगा एच, पाई से पाई कट जाएगा, समान ऊंचाई बोला है तो ऊंचाई तो दोनों समान रहेगा तो ऊंचाई से ऊंचाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसका मान दे रखा है कितना 9 अनुपात कितना दे रखा है 16 दे रखा है। अब R1 बराबर निकालेंगे तो R1 अनुपात और R2 अनुपात बराबर हो जाएगा 3 अनुपात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि क्वेश्चन नंबर अगला कहता है एक शंकु की त्रिज्या तथा क्रमशः आर और ऊंचाई जो है एच है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो शंकु का आयतन बराबर जो होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू के क्या हो जाता है एच। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए सॉरी 1/3। तो 1/3 जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो गोले का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4 इंटू पाई आर का स्क्वायर बराबर दे रखा है 144 पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 तिया के 12 और 4 चौके ये जो है 4 छक्के 24 हो जाएगा, 36 आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 36। तो यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन है कि दो गोलों को आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके सतहों का क्षेत्र